तो दोस्तों अभी मैं हूँ लेह लद्दाख के खारदुंगला पास पे और यहाँ हो रही है स्नोफॉल। भाई तगड़े वाली स्नोफॉल, मजा आ गया भाई। यही है लेह लद्दाख, मजा आ गया। तो सोच क्या रहे हो भाई, बैग उठाओ और आ जाओ लेह लद्दाख। तो अभी यहाँ चलते हैं तुर्तुक विलेज की तरफ। तुर्तुक विलेज इंडियाज लास्ट विलेज, जो कि यहाँ से 166 किलोमीटर, जिसमें 4 घंटे लगेंगे। और यहाँ के नज़ारे देखो भाई कैसे खतरनाक हो गए हैं। और ये खड़ी अपनी शेरनी। चलो जी, गाड़ी में एक बार फिर से बैठ गए हैं और डायरेक्शन लगा दिया तुर्तुक विलेज की, जो कि यहाँ से है 165 किलोमीटर, जिसमें 4 घंटे लगेंगे। अभी बज रहे हैं 12:30। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं तुर्तुक विलेज की तरफ। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जी, जून के महीने में आपने स्नोफॉल या फिर इतनी स्नो देखी है कभी? नहीं देखी? भाई देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आ जाओ खारदुंगला पास। यहाँ भाई बर्फ तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, स्नो मिलेगी 100%। स्नोफॉल का भाई वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि मिले या ना मिले, है ना। मुझे तो मिल गई भाई, वो भी जून के महीने में भाई, जून में, मिड जून में। और क्या चाहिए भाई आपको, मजा आ गया भाई सही में। बाकी आप कर रहे हैं डाउन हिल। अब यहां से आई थिंक 14 किलोमीटर पे है नॉर्थ कुल्लू, वहां कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे तुर्तुक विलेज की तरफ। बर्फ में तो भाई खेल लो आप, ये देखो खतरनाक ही है यार। कितनी बार दिखाऊं, कितनी बार बताऊं। स्नोफॉल हल्की हल्की हो ही रही है अभी भी। ये देखो भैया, आपको दिख रही है या नहीं दिख रही? ये सामने काला वाला पहाड़ है ना। अबे भाई ये तो काला धुआं दिखा दिया भैया ने। यहां दिखाई देगी आपको, बाकी इस साइड तो भाई पूरी सफेद बर्फ थी। तो बर्फ में बर्फ कहां दिखेगी, बर्फ में स्नोफॉल कहां से दिखेगी। ये देखो, आहा, ये भाई एकदम फ्रेश स्नो है, एकदम फ्रेश। मतलब आई थिंक कल या परसों स्नोफॉल हुई थी यहाँ पर तगड़े वाली। आज भी तगड़ी मिल गई, आज भी तगड़ी स्नोफॉल थी भाई। इस व्लॉग में मैंने दिखा दिया, इससे पिछला व्लॉग भी देख लो, पूरे रास्ते स्नोफॉल मिली है भाई। और अब हमें कहाँ जाना है वो दिखाता हूँ आपको। यहां से बिल्कुल नीचे ये देखो, ये दिख रहे हैं रास्ते, ये वाला, ये यहां तक जाना है भाई। यहां तक नहीं, मतलब इससे भी बहुत आगे जाना है अभी तो। बिल्कुल नीचे उतरेंगे तो आएगा नॉर्थ कुल्लू, उसके बाद आई थिंक आएगी खारदुंग विलेज, और खारदुंग विलेज के बाद आएगी खालसर विलेज। खालसर से लेना है हमको लेफ्ट टूवर्ड्स डिस्किट, होंडर और तुर्तुक। तो अगर आप भी डाउन हिल कर रहे हो ना किसी भी हाई पासेस से, तो भाई अगर ट्रैफिक है, जैसे मेरे सामने ट्रैफिक है, तो आप चलाओ सिर्फ पहले गियर पे, ठीक है। और अगर ट्रैफिक नहीं है तो दूसरे गियर पे उतार लो। तो ऐसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में भाई दूसरे गियर पे अपनी गाड़ी उतारते हो तो आपको हल्की सी क्लच दबा के रखनी पड़ेगी, क्लच भी और ब्रेक भी। वो आप कभी भी नोट करना जब आप गाड़ी चला रहे हो, किसी भी डाउन हिल कर रहे हो किसी पास से, तो ये करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है भाई, क्लच प्लेट जाने का थोड़ा खतरा रहता है, ठीक है।
और आप यहाँ आ रहे हो, किसी भी पहाड़ों पे जा रहे हो, कहीं पर भी माउंटेन्स में, तो गाड़ी को टिंच करके लाओ भाई, सर्विस वगैरह करवा लो, पूरी गाड़ी चेक करवा लो, क्योंकि यहाँ हल्की सी दिक्कत और भाई बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होती भाई, दुकानें नहीं होती, पर पास इस पे कौन ही दुकान खोलेगा गाड़ी ठीक करने की, है ना। जैसे आप लेह सिटी में जा रहे हो, वहां मैकेनिक मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगी, बाकी 100-200 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फंस गए तो फंस ही गए, ये चीज ध्यान में रखना यार। गाड़ी चेक करवा के लाना, टायर थोड़े नए हो, बाकी आप देख लेना यार, सोच समझ के आ सकते हो कि आप भी समझदार हो, है ना। सारी बातें मैं ही बताऊंगा आपको, तो आप क्या करोगे। चलो जी, खारदुंगला पास से हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर, और यकीन मानो भाई हमें 1% भी दिक्कत नहीं हुई, 1% भी, होता ना 100 में से 1% भाई, वो भी नहीं। देख लो रोड कंडीशन भाई, हल्की हल्की टूट फूट हर जगह मिलेगी आपको। किसी पास की चढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी पास से डाउन हिल जा रहे हो, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ भी जाओगे खारदुंगला पास तक ले से, और वहां से नीचे उतर जाओगे, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो रोड कंडीशन और बेटर ही मिलेगी हमको। और मुझे पता है, याद भी है, नॉर्थ कुल्लू के बाद हा रोड कंडीशन दिखाएंगे आपको, जबरदस्त हो जाएगी भाई, जबरदस्त, तोते उड़ा सकते हो आप। एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहता हूं, आप कहीं पर भी जा रहे हो माउंटेन्स में, और अगर किसी हाई एल्टीट्यूड वाले पास पे जाना चाहते हो, तो उस पास को भाई सुबह सुबह मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक क्रॉस कर लो। उसका एक रीजन है, वो बता देता हूँ। एक्चुअली जो हमारे सूरज देवता होते हैं ना भाई, उनका थोड़ा अलग नियम होता है, वो 11 साढ़े 11 बजे तक तो किसी किसी पहाड़ पर पड़ते हैं, मतलब पहाड़ के किसी किसी कोने में पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं भाई साहब बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं सूरज देवता, और पहाड़ों के हर तरफ पड़ते हैं, हर कोने में उनकी जो किरणें होती है ना, धूप पड़ती है, उससे क्या होती है भाई, चारों तरफ के पहाड़ की जो बर्फ है ना, वो एक साथ पिघलती है, और एक साथ पिघलने से वाटर क्रॉसिंग होती है तगड़े वाली। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ भाई कि थोड़ा जल्दी निकल लो, ताकि वाटर क्रॉसिंग ज्यादा अगर मिले भी तो भाई हल्की फुल्की मिले, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस भाई यही बताना था। तो दोस्तों, ये एडवाइस माननी हो तो मान लेना, नहीं माननी तो मत मानना। आत्मनिर्भर भारत। अब नॉर्थ कुल्लू है यहाँ से 5 किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर, तो 15 मिनट से पहले ही पहुंच जाएंगे। उस सामने के नजारे भाई साहब एक बार और देखो, क्या लग रहे हैं भाई। दोपहर के बज गए पूरे 1 और पहुंच गए नॉर्थ कुल्लू। अब यहाँ कुछ खा लेंगे भाई, वरना ये व्लॉग मेरी वाइफ देखेगी ना, बहुत सुनाएगी। वाइफ तो वाइफ, बच्चियां मेरी बेटी आसी और सीनू खासकर भाई, है छोटी लेकिन दिमाग में बहुत बड़ी है, वो देखेगी ना भाई, कच्चा चबा जाएगी मेरे को। यहाँ कुछ खा लेते हैं। चलो जी, ये ले लिया भाई प्लेन मैगी, और वो देखो गजब भाई, लोग मजे कर रहे हैं। चलो खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो दोस्तों खा लिए मैगी, और नॉर्थ कुल्लू का जो एल्टीट्यूड है भाई, वो भी है 15,300 फीट, जैसा कि साउथ कुल्लू में था। मतलब साउथ कुल्लू और नॉर्थ कुल्लू का जो एल्टीट्यूड है, दोनों का सेम है। और यहाँ भी भाई, यहाँ भी स्नोफॉल हो गई थी। एक बार फिर से देखो सामने के नजारे। भाई 8x करके, मतलब 8x पे जूम कर रहा हूं ना, तो पहाड़ दिख ही नहीं रहे। मतलब पूरे पहाड़ नहीं दिख रहे। बाकी चल दिया अब तुर्तुक विलेज की तरफ, जो कि यहाँ से अब 150 किलोमीटर, जिसमें 3.5 घंटे दिखा रहा है गूगल। तो देखते हैं भाई, अभी बज रहे हैं 1:30।
तो अगर 3.5 घंटे लगते हैं तो हम पहुंचेंगे मतलब 5 बजे के आसपास। फिर वहां से वापस आएंगे 50 से 55 किलोमीटर डिस्किट विलेज, जहां हम करेंगे स्टे। एक बार फिर से वही बात कहना चाहूंगा रास्तों के बारे में। भाई आप बोलोगे कि ये भाई संजू भाई बार बार रास्ते के बारे में क्यों बात करता रहता है। भाई वो आपको ही पता है, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप यहाँ आ रहे हो तो भाई आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पहले से ही पता हो कि रोड कैसे मिलने वाले हैं, रोड कंडीशन कैसी मिलने वाली है आपको। ये देख लो तो रोड कंडीशन कैसी मिलेगी आपको। गजब है भाई साहब रोड कंडीशन, गजब। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, जहां मुझे दिक्कत आएगी, मुझे लगेगा कि भाई आपको बताना चाहिए कि इस रास्ते पर आपको दिक्कत आ सकती है या मुझे आएगी कोई दिक्कत, वहां बताऊंगा आपको। ठीक है जी। अब खारदुंग विलेज यहां से है 13 किलोमीटर। सच कहूं तो भाई अब मजा आ रहा है। हम चला रहे हैं गाड़ी पहाड़ों के बीच में और पुराने गाने चल रहे हैं, लव सॉन्ग्स 90s से भी पहले के भाई। तो रियली में मजा आ रहा है भाई। ये फीलिंग ना, सच में ये फीलिंग किसी किसी को नसीब होती है भाई। मेरे नसीब में है, आपके नसीब में भी है भाई। आओ, ठीक है, आओगे तभी नसीब में होगी ना आपके। अब घर बैठे बैठे तो ये फीलिंग नहीं ले सकते आप। एक सेकंड भाई, आप ये वीडियो टीवी में देख लोगे, फोन में देख लोगे, मजा आएगा आपको, लेकिन वो फील नहीं आएगी। फील कब आएगी? जब आप खुद यहाँ आओगे। भाई बार बार बोलता हूँ, घर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, क्या चल रहा है दुनिया में। और ज्यादा क्या ही बोलूं भाई। जो बंदा नहीं आ सकता वो अपने भाई की है, संजू भाई की वीडियो देख लो भाई। ऐसी जगह दिखाऊंगा, वो भी अपनी सेंट्रो से। सबको पता है तुम्हारा भाई ड्राइव करता है, हर जगह जाता है अपनी सेंट्रो से। तो कोशिश करता हूँ कि यार मैं ऐसे व्लॉग बनाऊं, इस तरीके से व्लॉग बनाऊं कि आपको ऐसा लगे मेरे व्लॉग्स देख के कि आप मेरे साथ ही ड्राइव कर रहे हो, आप मेरे साथ बैठे हो, आप मेरे साथ हो, तो फील ला सकूं मैं। तो इसी बात पे भाई, जो ये व्लॉग, जो ये वीडियो अभी देख रहा है, भाई को सपोर्ट करो और अभी के अभी चैनल पे जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, कमेंट कर देना हो सके तो, और लिख देना आई लव लेह लद्दाख, आई लव इंडिया, और भाई का नाम भी मेंशन कर देना, ठीक है भाई। ये एक पॉइंट है, यहाँ एक थार खड़ी हुई है, एक भैया है, उनके मम्मी पापा है, तो ये उड़ा रहे हैं ड्रोन। अपने पास ड्रोन नहीं है भाई, तो नहीं उड़ा पाएंगे। क्या बोलूं, चलो भाई, जो बात बोलना चाहता हूँ बोल ही देता हूँ। वो कहते हैं ना, कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए, तो बोल देता हूँ। मैंने आई थिंक इस ट्रिप से 1 या 2 ट्रिप पहले बोला था कि मैं लद्दाख सीरीज करूंगा जून में। और अगर इस ट्रिप के बाद, इस सीरीज के बाद अगर भाई मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े और बंदे मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यार मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। क्या करूं यार, अकेला आता हूं, 60-70 हजार रुपए खर्च करता हूं, इतना रिस्क लेता हूं, किसके लिए भाई? आप सबके लिए, कि आप मेरी वीडियोस देखो और एक एक पॉइंट बताता हूं कि कहां आपको दिक्कत आएगी, कहां पर आराम से आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, छोटी गाड़ी ला सकते हो या नहीं ला सकते, मतलब हर चीज बताता हूं, सबको मोटिवेट करता हूं। लेकिन कोई भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे मोटिवेशन कहां से मिलेगी यार? ये बताओ ना, कितना पैसा खर्च करूं? इसलिए मैंने ड्रोन भी नहीं लिया, सच बता रहा हूं। मेरी वाइफ ने बोला कि ड्रोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, ड्रोन नहीं लेना अभी, सब्सक्राइबर कुछ तो बढ़े यार। चलो 1 साल हो गया, 1 साल से आई थिंक ऊपर हो गया, 5-5.5 हजार ही सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? दूसरों को मोटिवेट करते करते, सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं खुद ही कमजोर होता जा रहा हूं, खुद ही कमजोर होता जा रहा हूं। इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब ये ब्लॉग, ये सीरीज तो पूरी करूंगा ही। बाकी कोई बात नहीं यार, जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी सोच। दोपहर के बज गए हैं 2, 1:57 और क्रॉस कर रहे हैं खारदुंग विलेज।
खारदुंग विलेज से है तुर्तुक विलेज 132 किलोमीटर, जिसमें 3 घंटे लगेंगे। अब 3 घंटे लगेंगे तो सोच लो रोड कंडीशन कैसी है भाई। 130 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर के लिए 3 घंटे, वो भी पहाड़ों में, लेह लद्दाख में भाई। मजा आ जाएगा। पिछले 2 व्लॉग्स, मतलब इस व्लॉग के पहले वाला व्लॉग और उससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मुझे मिली थी स्नोफॉल, ताबड़तोड़ स्नोफॉल भाई, मजा आ गया था। मैं आया था लेह से खारदुंगला पास, तो मुझे रास्ते में ही स्नोफॉल मिल गई और खारदुंगला पास क्रॉस करके मैं पहुंचा था नॉर्थ कुल्लू। भाई नॉर्थ कुल्लू में भी स्नोफॉल हो गई, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मेरे को स्नोफॉल ही मिली है। वो व्लॉग्स नहीं देखे तो भाई प्लेलिस्ट में जाके देख लो, इससे जस्ट पहले वाले ही व्लॉग हैं। अब खालसर यहाँ से है 17 किलोमीटर। खालसर एक जगह है, मतलब बेसिकली एक पॉइंट है जहां से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे। राइट साइड में रास्ता जाएगा अगम होते हुए पेंगोंग लेक की तरफ, और लेफ्ट साइड में डिस्किट होंडर होते हुए तुर्तुक विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज। तो दिखाते हैं भाई साहब आपको कि यहाँ से तुर्तुक विलेज की कंडीशन, मतलब रोड कंडीशन कैसी है। अभी तक तो अच्छी है भाई साहब, अभी तक आप खुद ही सोच लो, मैं दिल्ली से अपनी गाड़ी लेके आ गया सेंट्रो, तो आप तो आराम से आ जाओगे भाई, है ना। जैसे से मैं बताऊं भाई, मेरी सीरीज को फॉलो करो, पूरी सीरीज देख लो A to Z, एक एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या करना है आपको, आराम से आ जाओगे। दिल्ली टू लेह, हरियाणा टू लेह, उत्तर प्रदेश टू लेह, या फिर राजस्थान टू लेह, कहीं से भी आ जाओगे भाई बड़ी आराम से। तो दोस्तों यहाँ रुके हैं 2 मिनट के लिए, अब उतर के दिखाते हैं आपको रास्ते यहाँ के। ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो, ये बाइकर्स जा रहे हैं। ये कहाँ गया रास्ता, ये गाड़ी जा रही है ना, ये हैं भाई यहाँ के रास्ते, यहां जाना है। और वो नदी दिख रही है ना, ये वाली, इसके पास ही है कहीं पर खालसर विलेज। तो ये है वो रास्ता, यहां से सीधा लेंगे तो अघम 23 किलोमीटर और पेंगोंग लेक 116 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से, और डुरबुक 33। हमें जाना है यहाँ पर। देख भाई यहाँ बाइकर्स खड़े हुए, इनसे पूछ लेते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है, ताकि कल हम जब इस रास्ते से पेंगोंग लेक जाएंगे तो यहाँ के बारे में पता हो हमको कि रोड कंडीशन कैसी है, आराम से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ठीक है, पूछते हैं इनसे। भाई रास्ता दिखने में तो बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन ये नया रास्ता कहाँ तक मिलेगा नहीं बता सकते। बाकी ये भाई भी जो बाइकर्स हैं ये भी पहली बार आ रहे हैं, तो बोले भाई पता नहीं, कोई यहाँ का लोकल ही बता सकता है। चलो यार देखे जाइए, कल आएंगे, कल की कल देखेंगे। अब हमें लेना है यहाँ से राइट टूवर्ड्स तुर्तुक। तुर्तुक है यहाँ से 116 किलोमीटर, यहाँ से तुर्तुक विलेज तक के रास्ते तो भाई 1 नंबर है। तो यहाँ का तो मेरे को पता है भाई, 3-4 बार आ चुका हूँ, वहां का नहीं पता। एक्चुअली आ तो वहां भी रखा हूँ, लेकिन कितना भाई 1 से 1.5 किलोमीटर हम आगे गए थे, वहां पड़े थे भाई बड़े बड़े पत्थर, तो वापस आना पड़ा। तो 2 साल हो गए उस बात को, तो मुझे लगा कि भाई बना दिए होंगे अब रोड, कल देखते हैं। टेंशन नहीं लेनी भाई, कल की बात कल पे ही छोड़ दो। नहीं भाई, एक कहावत है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन वो भाई मायने अलग होते हैं उस चीज के। जब हमें जाना ही कल है, मतलब तो उस रास्ते के बारे में कल ही देखेंगे ना, कैसे रास्ते हैं, सॉरी कैसे रास्ते, तो कल ही पता चलेगा। कोई बात नहीं, कल बताएंगे आपको। भाई डकार आ रही है, बार बार पॉपकॉर्न खा रहा हूं ना, तो डोंट माइंड। तो ये गाड़ी है ना भाई, आर्मी की गाड़ी है बेसिकली। तो मैं भी पीछे रुका, मैंने कहा भाई पूछ लेता हूँ किससे, तो ये आर्मी की गाड़ी आ गई, तो मैंने हाथ दे दिया। भाई हाथ देते ही एकदम से आगे खड़े करके, और भाई 2 भाई उतर के आ गए आर्मी वाले। बोले सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? और मैंने कहा सर कुछ नहीं हुआ। बोले गाड़ी तो खराब नहीं हुई? तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी ठीक है मेरी,
बस एक सवाल पूछना था, एक बात पूछनी थी कि यहाँ से अघम होते हुए अगर हम पैंगोंग जाते हैं तो ये छोटी गाड़ी चली जाएगी? तो भाइयों ने बोला बिल्कुल चली जाएगी, आराम से चली जाएगी। तो मैंने कहा सर किसी ने बोला था कि रोड मतलब टूटे फूटे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। बोले नहीं नहीं, वो तो हर जगह ही मिलेंगे आपको, रोड बनते हैं तो भाई पत्थर तो मिलेंगे ही आपको। बोले लेकिन चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तसल्ली हो गई है कि कल पहुंच जाएंगे आराम से अघम होते हुए पैंगोंग लेक। तो आप भी व्लॉग्स देखते रहो, ये पूरी सीरीज देखो, ठीक है। भाइयों ने तो मेरे को बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि रास्ते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके मतलब तुरतुक विलेज से लेके अघम होते हुए पैंगोंग लेक तक के। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पिछली बार तो नहीं, पिछली बार तो मैं फैमिली के साथ आया था। हाँ, उससे पिछले साल मतलब 2024 जून में ही आया था अपने भाई के साथ, तब हुआ था ये सीन नहीं भाई, ये कांड बोल लो। क्योंकि यहाँ से जो रास्ता जा रहा था अघम के लिए, पैंगोंग के लिए बेसिकली, वहाँ 1-2 किलोमीटर हम चल पाए, बड़े बड़े पत्थर भाई, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ पूरी सीरीज देख लेना, मैं बता दूंगा कि आप यहाँ से जा सकते हो या नहीं जा सकते। और ये है नदी, और इस नदी का नाम है शोक नदी। और ये नदी हमारे साथ चलेगी या हम नदी के साथ चलेंगे? अरे यार, या बोल लो भाई दोनों साथ साथ चलेंगे तुरतुक विलेज तक, आई थिंक। बताते हैं आपको। बाकी एक पॉइंट आ गया है, यहाँ से लेना हमें लेफ्ट। अब यहाँ से डिस्किट है 15 किलोमीटर मात्र, और तुरतुक विलेज 106 किलोमीटर। यहाँ भी पेट्रोल पंप है, डिस्किट में भी पेट्रोल पंप है, लेकिन उसके आगे हुंडर में पेट्रोल पंप नहीं है, ना तुरतुक विलेज में। तो पेट्रोल डलवाना है या तो यहाँ से डलवा लो, या फिर यहाँ से आगे 15 किलोमीटर डिस्किट में डलवा सकते हो आप। और यहाँ से जो रास्ता सीधा जा रहा था वो जा रहा था सियाचिन बेस कैंप। तो यहाँ से आप जा सकते हो सियाचिन बेस कैंप भी, जो कि आई थिंक यहाँ से पड़ेगा 90 किलोमीटर के आसपास, 80 या 90, इससे ज्यादा नहीं है, जिसमें टाइम लगेगा भाई 2 से 2.5 घंटे मैक्स टू मैक्स। भाई मौसम क्या हो गया, ये देखो। देखा भाई मौसम, आगे बर्फ गिरी है क्या? भाई गिर जाए तो मजा आ जाए, मुझे भी और आपको भी, है ना। भाई सही है, जून में ये मौसम, जून में ऐसा मौसम। आई लव लद्दाख। ये वाला रास्ता ना सीधा तो पहले भी था, लेकिन पहले थे बम्पिंग रोड्स, यूं मतलब गाड़ी उछलती थी। अब ठीक है भाई, नया बना दिया, बीच बीच में टूटे फूटे हैं, उनको भी बना ही रहे हैं। ये देखो जैसे ये पैच आ गया, अब ये फिर से बना हुआ रोड है, लेकिन 90% रोड बने हुए हैं, बाकी के 10% टूटे हुए हैं। रोड बन जाएंगे भाई, ये भी 2-4 महीने में बना देंगे, भरोसा है मुझे BRO पर। BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखा दोस्तों, मौसम ने कैसे करवट ली, एकदम से ही बारिश स्टार्ट होगी, पीछे धूप निकली हुई थी। कोई नहीं, बहुत बार बता चुका हूं, आप सबको पता है कि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार बताऊं, इसी व्लॉग में आई थिंक मैंने पहले ही बताया था। तो कोई बात नहीं भाई, जो चीजें बताता हूं ना आपके नॉलेज के लिए ही बताता हूं। और क्यों बताता हूं भाई? एक तो आपकी नॉलेज बढ़े, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ आओ तो भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो यार, ठीक है जी। 1 साल पहले यहाँ से 10 किलोमीटर का पैच है ना, पूरे 10 किलोमीटर का पैच, वो पूरा टूटा फूटा था। अब तो भाई बना दिया, बाकी आगे देखते हैं अब कि कहाँ तक बनाया है। मतलब बेसिकली डिस्किट भी यहाँ से 10 किलोमीटर ही है, तो यहाँ से लेके 10 किलोमीटर का पैच पूरा टूटा हुआ था। ठीक है भाई, अब तो बना हुआ लग रहा है, और लग रहा है कि भाई कहीं भी टूटे फूटे रोड नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक पैच आएगा आई थिंक हुंडर के बाद, हुंडर से भी काफी आगे तुरतुक के लिए जब हम जाएंगे, तो वहां भी बहुत बड़ा पैच था जो टूटा हुआ था। उस टाइम बन रहा था भाई 1 साल पहले, तो अब तो बन गया होगा, 100% बन गया होगा। झूले
झूले मतलब वेलकम। अब यहाँ से तुर्तुक विलेज जाने में लगेंगे हमें 2.5 घंटे, फिर वहां से वापस आने में लगेंगे 2.5 घंटे, मतलब 5 घंटे। तो मतलब मान लो भाई 8 बजे तक हम पहुंचेंगे डिस्किट विलेज। और आप सबको पता है मैं रुकता भी डिस्किट विलेज में ही हूँ। एक बात और बताता हूँ आपको, ये देखो ये गया पेट्रोल पंप, और यहाँ पर ये भाई खोपचे वाली बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहा है उसी के लिए, और जो मदिरा का सेवन करता है उसके लिए। पूरे लेह में आपको वो नहीं मिलेगी भैया मदिरा, ठीक है। तो ये जगह मैंने दिखाई ना आपको, यहाँ ब्लैक में मिल जाएगी, आई थिंक RS 1500 रुपये, ठीक है। कोड वर्ड में बता रहा हूँ, बाकी ठीक है भाई, जिसको चाहिए वो ले लेना, ठीक है जी। डिस्किट विलेज कर लिए क्रॉस। अब यहाँ से है उंडर 6 किलोमीटर, और डिस्किट के बाद भाई रोड कंडीशन एकदम डाउन हो गई है। एक्चुअली डाउन नहीं हुई है, रोड बना रहे हैं भाई, रोड को बहुत ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं और बना रहे हैं रोड। ये तो फिर भी ठीक है, पीछे तो भाई बहुत ज्यादा टूटे फूटे थे, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। वो सामने दिख गया हुंडर विलेज। और ये भाई साहब इस जगह को बोलते हैं सैंड ड्यून्स, हुंडर। भाई इस जगह के बारे में मैंने काफी सुना था, लेकिन ध्यान कभी नहीं दिया, आज ध्यान दिया। क्या प्यारी जगह है यार, ये देखो। यहाँ आके आपको फीलिंग आएगी कि आप राजस्थान में हो, क्योंकि यहाँ कर सकते हो आप कैमल राइड। काफी सारे राइड है भाई, मेरे को ध्यान नहीं है, आओगे तो कभी कर लेना, फिर पता चल जाएगा, है ना। चलो जी, वो सामने हुंडर विलेज, यही है भाई हुंडर। बाकी सच बताऊं तो मैंने एक बार, मतलब मेन रोड पे कोई होटल था, तारा रेजिडेंसी नाम से, आई थिंक पता नहीं कौन सा नाम था, वहां मैंने पूछा था भाई, तो उनने बताया था 7,000 रुपये एक नाइट का। और जबकि हम 2 भाई थे, फैमिली होती तो एक अलग बात है, सिर्फ मतलब 2 बंदे छड़े छड़े यार, उनके लिए 7,000 रुपये। अंदर मैंने पूछा नहीं, ठीक है, क्यों अंदर जाने के यहाँ मेरे को रास्ते दिखते ही नहीं है, तो मैं सीधा चल दिया भाई तुर्तुक विलेज की तरफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो ना, तो हुंडर में मतलब स्किप करो यार, हुंडर में मत रुको, या तो रुको आप तुर्तुक विलेज में, और या फिर वापस आ जाओ डिस्किट विलेज में। डिस्किट विलेज में काफी सारे ऑप्शन है और सस्ते रूम मिल जाएंगे आपको। मैं जब भी आता हूँ ना, मतलब 4-5 साल से तो आ ही रहा हूँ, तो हमेशा यहीं स्टे करता हूँ। और भैया से ही मुलाकात हुई है 2-3 बार। तो भाई मैंने कॉल किया भैया को अभी, मैंने कहा भैया एक रूम चाहिए, तो भैया ने सीधा बोला कि भैया होटल फुल है। मैंने कहा अच्छा, फिर तुम्हारे भाई ने बताया कि मैं कौन हूं। और ये सुनने के बाद भैया ने पता क्या कहा, कौन हो आप? ओ भाई साहब, इतनी गंदी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है यार।